हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शुभ संकल्प समूह सदस्यों द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य तथा होली के स्वागत में साहित्य संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम निर्देशक डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने महिला दिवस तथा होली से संबंधित रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्ष रचना श्रीवास्तव कैलिफोर्निया, कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर इला नरेन अमेरिका, चित्रा गुप्ता सिंगापुर, वनीता अमेरिका, सुचिता दुबे इंदौर थीं। इस कार्यक्रम में गणेश वंदना कीर्ति निगम, नवनीत जैन, सरस्वती वंदना सुरेखा भारती, विभा जैन ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन मानवेंद्र नारायणी, माया उज्जैन तथा शोभा रानी तिवारी इंदौर ने किया। दुबई से विजय गुप्ता, नितिन उपाध्याय, नेहा शर्मा, नेपाल से भुवन राज जी, न्यूयॉर्क से मधु शर्मा, कैलिफोर्निया से रचना श्रीवास्तव, लखनऊ से सुषमा श्रीवास्तव, रश्मि लहर, अल्पी निशांत, सुरेखा भारती, नम्रता उपाध्याय, हेमा जैन, इंदु जैन, सुरभि शुक्ला, चेतना भरती, प्रभा तिवारी, मनोरमा जोशी, पुष्पा चौरसिया, साधना श्रीवास्तव, अचला गुप्ता, प्रेम सिंह, दीपिका, डॉक्टर रागिनी वाजपेयी, सुखमिला अग्रवाल, डॉक्टर गीता दुबे, संजू पाठक, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, शालिनी खरे, सुषमा शुक्ला, शुभा निशा, अनीता झा, मधु टाक, ममता खरे, मित्रा शर्मा, अलका पांडे, मणिमाला, ज्योति जोशी, राधा शर्मा, डॉक्टर पुष्पा जैन, अंकिता यादव, तनुजा शुक्ला, वंदना देवास, डॉक्टर प्रणीता राकेश सेठिया परी, अरविना गहलोते, चारू मित्रा नागर, संगीता प्रभात, सुधा जैन, श्रुति जैन, चंद्रकला, सुषमा मोघे, डॉक्टर सीमा, अलका जैन, मीना जैन, मधु पाठक, अंशु तिवारी ने काव्य पाठ किया। अंत में आभार प्रदर्शन मंगला सरोशी ने किया। उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी है जिंदगी, हंसकर गुजरे। मैं डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव इंदौर से समूह के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन। शुभ संकल्प समूह द्वारा आयोजित महिला दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। के सभी सदस्यों, आज आपके सामने प्रस्तुत है रचना श्रीवास्तव द्वारा रचित पुस्तक सपनों की समीक्षा। रचना श्रीवास्तव द्वारा स्वरचित पुस्तक सपनों की धूम युवा वर्ग ही नहीं, सीनियर सिटीजन के मन भावों को भी व्यक्त कर उनके मन भावों को पुष्पों में सजी पराक्रमों को प्रस्तुत करती है। रचनाकार के मन में अनेकानेक विचारों का ज्वार भाटा प्रज्वलन के लिए तैयार होता है, जिसकी एक चिंगारी भी कहीं भी ज्वाला बन सकती है। उसी तरह से रचना जी की रचना भी पाठकों के मन में ज्वलित होकर प्रकाशमान हो जाती है। उनके संग्रह में परिवार का आत्मिक स्नेह, तो कहीं प्रकृति की रमणीयता, तो कहीं मानवीय संवेदनाओं, समाज के राजनीतिक महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण होता है। उनकी पुस्तक को पढ़ते समय मुझे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण की चंद पंक्तियां याद आती। अरुणीय मधुमय देश हमारा, अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। रचना जी की इस संग्रह में पुकारा देश नामक रचना है। उस रचना को पढ़कर मेरे मन में कई सारे विचार आए। वो लिखती है, लगाए कौन खामों में भरा, लगाए कौन खामों में भरा, पूछता है देश। कितनी बड़ी बात है कि देश के सीने में घाव लगे हुए उसे मरहम लगाने वाला कौन है। हर भारतवासी इस प्रश्न का उत्तर जानने को उत्सुक है। जो भी भारतवासी है, इन पंक्तियों को पढ़कर उसके मन में एक प्रश्न जरूर उठता है। पाठकों की सिर्फ इच्छा होती है कि वो खुद ही मरहम लेकर पहुंच जाए, कहाँ और कैसे ये उन्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि वो आगे कहती है, सीमा पर होती है होली, सीमा पर होती है होली, यहाँ पर दिवाली, सीमा पर होती होली, यहाँ पर दिवाली। एक ओर होली मनाई है और दूसरी ओर दीपावली। खून की होली तो कहीं लक्ष्मी जी की आराधना। पाठक दुविधा में पड़कर विपुल हो जाता है, वो सोचने को मजबूर हो जाता है। स्वदेश प्रेम के आगे ये दिवाली हार जाती
शुभ संकल्प संस्था के सभी सदस्यों को होली की शुभकामनाएं और सुनीता जी का विशेष आभार कि उन्होंने इस होली गोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया और वीडियो बनाने का प्रस्ताव दिया। मैं अपनी एक छोटी सी कविता से जो होली पर ही लिखी गई थी कई वर्ष पहले, आप सबों का अभिनंदन करती हूँ और आपको होली की शुभकामनाएं देती हूँ। अंगड़ाई ले रही है प्रकृति नटी की देर, होली आ गई, बाराई हवा दे गई संदेश, होली आ गई, जल उठे जंगल में पलाश, जागी है मन में नई आस, मुस्कराए अमल तास, होली आ गई, जल गया जो था अशुभ असुंदर अतीत, मन में रचने को नई प्रीत, होली आ गई, रंगों की भरकर पिचकारी, साजिन ने मुझ पर मारी, बोले तो क्यों खड़ी मुँह फेर, होली आ गई। औरत हूँ कमजोर नहीं हूँ, तेरी हूँ पर मजबूर नहीं हूँ, मेरे स्नेह समर्पण को समझो मेरी कमजोरी नहीं चाहती मैं, मेरे स्नेह समर्पण को समझो मेरी कमजोरी नहीं चाहती मैं, करो मेरी उपेक्षा नहीं चाहती मैं। माँ दुर्गा को पूजते हो, माँ काली को भी पूजते हो, पर अपने घर की औरतों को पैरों की जूती समझते हो। अलग नहीं मैं उनसे, आज कहती हूँ तुमसे, मुझे देवी बना के पूजो नहीं चाहती मैं। नारी दिवस मना के हमको बहला देते हो, नारी दिवस मना के हमको बहला देते हो, ऊंचे ऊंचे भाषणों की दलीलों में हमको बस एक शब्द बना देते हो। मुंह फेरे रहते हो हर दिन, मुंह फेरे रहते हो हर दिन, सिर्फ एक दिन मुझको पूछो नहीं चाहती मैं। मारकर मेरी चाहतों को अपनी मनवा लेते हो, मारकर मेरी चाहतों को अपनी मनवा लेते हो, मेरी सोच गलत थी ये भी समझा देते हो। देकर मेरे सपने मुझे ही खैरात में, फिर उन्हीं को लूटो नहीं चाहती मैं। खता ना हो फिर भी मुझसे ही क्षमा मंगवाते हो, खता ना हो फिर भी मुझसे ही क्षमा मंगवाते हो, बात बात पर तुम ताने बरसाते हो। गलती हो तुम्हारी हर बार फिर भी तुम ही रूठो नहीं चाहती मैं। समाज का कोई नियम क्यों तुम पर लागू नहीं होता, समाज का कोई नियम क्यों तुम पर लागू नहीं होता, कोई काम करने से पहले क्यों वो इजाजत नहीं लेता। समाज का कोई नियम क्यों तुम पर लागू नहीं होता, कोई काम करने से पहले क्यों वो इजाजत नहीं लेता। धर्म और लज्जा के नाम पर थोपो परंपराएं मुझ पे नहीं चाहती मैं। औरत साड़ी में हो या बुरखे में, औरत साड़ी में हो या बुरखे में बुरी नजरों से देखी जाती है। औरत साड़ी में हो या बुरखे में बुरी नजरों से देखी जाती है, उसकी एक निश्चल हंसी बेहयाई कहलाती है। जिस देश में लुटती हो बेटियां। नमस्कार, मैं भुवन शिवाकोटी चौघरे नेपाल से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 16 मार्च के कार्यक्रम में शुभ संकल्प ग्रुप भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नेपाल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैंने नेपाली मेरी मातृभाषा में लिखी हुई कविताएं हैं। हिंदी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करना मुझे थोड़ा कठिन हुआ, इसलिए मैं नेपाली भाषा में ही आप लोगों का साथ मेरे कविता प्रस्तुत करता हूँ। मेरा कविता ये पुनर्विवाह अर्थात विधवा विवाह की प्रसंग में लिखी हुई है। मेरी कविता की शीर्षक है पुनर्विवाह। कविता सुरु हुन्छ यसरी।
अक्कल्पनीय महामारीको अन्धाधुन्द फुल्दा फुल्दैको फुल हुर्किँदा हुर्किँदैका चिचिलाहरू भरोसाको काँधमा मिर्बिएको काखमै झरेपछि अन्धविश्वासको शिखर चढेर उसले रातो रङ मन पराउन छोडी। कोठाभित्र फुङ्ग उडेका सौन्दर्यहीन सेतो भित्तामा मधुरो रङ पोती सुवासविहीन सेता रङका सामान मात्र राखी। गमलामा होस् वा बगैँचामा सेता फूलबाट बास्ना फैलिएपछि उजाडिएको मझेरीमा हृदयको बगानमा उसले रोपिन फूल। शयन कक्षबाटै देखिने वासनाहीन हलक्क धुपीका फेदमा रातो सेतो रङ्गीन फूलहरू अब छैनन्। ऊ पूर्वीय सभ्यताकी नारी हो। एक पटक उजाडिएका आँखामा। नमस्ते। शुभ संकल्प समूह के द्वारा आयोजित महिला दिवस पर रखा जो ऑनलाइन ये कार्यक्रम है, उसके लिए सबसे पहले मैं सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। और महिला दिवस पर मैं अपना एक गीत यहाँ पे सुनाना चाहूंगी जो कि तरन्नुम में है, और उस गीत का जो शीर्षक है वो है जिंदगी। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। गीत कुछ इस तरह है। बीत गए दिन साल महीने, बीते मौसम घड़ियां। बीत गए दिन साल महीने, बीते मौसम घड़ियां। कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। बीत गए दिन साल महीने, बीते मौसम घड़ियां। कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। सांझ सवेरे रहे पकाऊ, रही दोपहरिया। साफ सफाई चौक रसोई, रोज वही दिनचर्या। सांझ सवेरे रहे पकाऊ, रही दोपहरिया। साफ सफाई चौक रसोई, रोज वही दिनचर्या। चलो पिरोए स्वप्नों में सुंदर भविष्य की लड़ियां। कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। इस गीत का दूसरा बंद है जिसे मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से सुने। नहीं जरूरी रहे समर्पित, नहीं जरूरी रहे समर्पित घर आंगन परिवारों को। कन्या भी जन्मी है लेकर सपनों और अधिकारों को। नहीं जरूरी रहे समर्पित घर आंगन परिवारों को। कन्या भी जन्मी है लेकर सपनों और अधिकारों को। देखो कहीं न उलझे जीवन के लक्ष्यों की कड़ियां। कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। बीत गए दिन साल महीने, बीते मौसम घड़ियां। कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभा माथुर आपके सामने एक गैर फिल्मी पारंपरिक होली गीत प्रस्तुत करती हूँ। मोरी बात जीने डारो रंग मानो गिरधारी। मोरी बात जीने डारो रंग मानो गिरधारी। अब सास सुनेगी देगी गारी। हम हारी जीने डारो रंग मानो गिरधारी। ग्वाल बाल संग करत है ऊधम। ग्वाल बाल संग करत है ऊधम। लिए रंग की पिचकारी। बनवारी जिने डारो रंग मानो गिरधारी। मोरी बात जिने डारो रंग मानो गिरधारी। अब सास सुनेगी देगी गारी।
मानो गिरधारी। जो तुम हमको अधिक सतई हो, जो तुम हमको अधिक सतई हो, तो मैं दूंगी तुम्हें गारी बनवारी जिन डारो रंग मानो गिरधारी। मोरी बात जिन डारो रंग मानो गिरधारी। अब सास सुनेगी देगी गारी, हम हारी जिन डारो रंग मानो गिरधारी।